जय श्री श्याम बच्चों। आज हम करेंगे डाइस पार्ट 2। जो डाइस का पार्ट 1 है वो मैं आपको पहले मेरे वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा और आपको समझ नहीं आया तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें और पास में दिए हुए बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपके कोई प्रश्न इससे संबंधित हो तो कमेंट करना न भूलें। इस कमेंट करने पर आपको उसके आंसर दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक डाइस। अब हम करेंगे मोर देन टू डाइस। मोर देन टू डाइस जब आपको 2 से ज्यादा डाइस दिए हों, जैसे प्रश्न दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 4 3 5, यह आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब जब आपको 2 से ज्यादा डाइस दिए हो तो उसको प्रश्न को कैसे हल करोगे? इसमें आपको अपोजिट्स पानी है, कौन किसके अपोजिट होगा, कौन किसके अपोजिट्स होगा। अब इन प्रश्नों को कैसे हल करोगे? सबसे पहले इसमें वो 2 डाइस देखो जिसमें कोई ना कोई नंबर कॉमन दिया होगा। देखिए पहले 2 में कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कॉमन है। क्या नंबर कॉमन है? 3 नंबर कॉमन है। अब जब भी डाइस करवाया था उसमें एक पार्ट था जब 1 नंबर कॉमन दिया हो, तो उसे कैसे हल करते थे? उस कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज चलते थे। तो 3 से हम क्या चलेंगे? 1 से 2, तो 3 से 1 1 से 2। इसमें 3 से 5 5 से 4, 3 से 5 5 से 4। अब वो नंबर जो इन दोनों डाइस में नहीं है वो कौन सा है? 6। ये मतलब 7 नहीं है, डाइस पे 1 to 6 नंबर ही होंगे इसमें, तो कौन सा नंबर नहीं है? 6। तो 3 के अपोजिट क्या हुआ? 6, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हो। एक प्रश्न और देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे कोई नंबर के अलावा देखते हैं, जैसे स्पेशल कैरेक्टर का एक प्रश्न है जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर दिए होते हैं। $, %, और स्टार, ये आपको दिया हुआ है। %, इसमें कॉमन क्या है? हैश कॉमन है। ये हैश दोनों में कॉमन है। हैश से हम कहाँ जाएंगे? क्लॉकवाइज, @ से $। इसमें कहाँ जाएंगे? हैश से परसेंटेज से C पर, और जो इन दोनों में नहीं है वो क्या है? स्टार। तो हैश किसके अपोजिट हुआ? हैश के अपोजिट कौन? स्टार। @ के अपोजिट परसेंटेज, और $के अपोजिट C। इस तरह से हम मोर देन 2 डाइस, जब 2 से ज्यादा डाइस दिए होते हैं तो दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें इतना ही है। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना न भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं हम 4th पार्ट इसका, ओपन डाइस, खुला पासा। ओपन डाइस क्या होता है? मान लीजिए ये आपके पास कोई डाइस है, ये पूरी तरह से बंद है। जब हम इसकी सारी फेस खोल देंगे इस तरह से, ये जैसे इसको खोला, इसको खोलेंगे, सब जब सारी फेस खोल देंगे तो एक किस तरह का डाइस बन जाएगा? ओपन डाइस बनेगा, जिसमें 6 फेसेज आपको दी होगी। ठीक है। अब सबसे पहले ओपन डाइस में ये देखेंगे कि कौन किसके विपरीत है। हमें अपोजिट साइड्स फाइंड करनी है, और इसके लिए हम अल्टरनेट का यूज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका और है उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये प्रश्न है 1 2 3 4 5 6।
अब आपको अपोजिट्स बताने हैं कि कौन किसके अपोजिट्स है। अब देखिए, हम दो तरह से जा सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे जाएंगे? इस तरह से। और वर्टिकल कैसे आएंगे? इस तरह से। मान लीजिए मैं पहले वर्टिकल चल रहा हूं, तो इस तरह से चल रहा हूं, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। 4 का अपोजिट क्या होगा? इसके साथ थोड़ा छोड़ देंगे, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट एक छोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। यह हो खत्म हो गया काम वर्टिकल। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल। 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 छोड़ दो 3, तो 1 का अपोजिट 3। इस तरह से हम ओपन डाइस में उसके अपोजिट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको अपोजिट्स मिल जाएंगे तो आप कोई भी प्रश्न हल आसानी से कर सकते हो। सबसे मेन काम है इसमें अपोजिट्स फाइंड करना। जैसे एक प्रश्न और देखते हैं इसमें। साथ साथ नोट करते रहो, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ ओपन डाइस है, डाइस ओपन है। अब इसमें कौन किसके अपोजिट्स होंगे? आप बताइए कौन किसके अपोजिट्स होंगे? देखिए, पहले अपने चलते हैं वर्टिकल। जा नहीं सकते क्योंकि इधर भी कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं जा सकते। इसमें जाएंगे तो 6 के इधर कुछ नहीं है, तो वर्टिकल हम इसमें नहीं जा सकते। कौन सा जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। देखिए, 1 का अपोजिट ऑल्टरनेट, एक छोड़ दो, क्या आएगा? 6। 2 का अपोजिट ऑल्टरनेट छोड़ दो, 3। और कौन सा बच गया? 4 का अपोजिट 5। इस तरह से हम इसके अपोजिट्स निकाल लेंगे। अपोजिट्स निकालने के बाद क्वेश्चन आपका इजी है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। कोई भी प्रश्न दिया हो आराम से हो जाएगा। समझ आई बात? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा काम है। अपोजिट्स निकालिए और प्रश्न को हल कीजिए। जैसे एक प्रश्न और देखता हूं मैं। ABCD EF, या वो कोई ओपन डाइस दिया हुआ है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डाइस पॉसिबल है, कौन सा डाइस बन सकता है। ABC, BBC, तीसरा है FBE, चौथा है BEC। तो बताना है इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है। इस डाइस से इनमें से कौन, अगर इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो कौन सा बनेगा। आपको ये बताना है जब इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। जैसे सबसे पहले विपरीत फाइंड कर लेते हैं, अपोजिट्स। तो A का अपोजिट क्या होगा? A का अपोजिट एक छोड़ के C। B का अपोजिट क्या होगा? एक छोड़ के D। E का अपोजिट क्या होगा? एक छोड़ के F। अब देखिए, जो आपको पता है, मैंने पहले पार्ट में बताया था मेरे डाइस के, कि जो अपोजिट्स हैं वो कभी अगल बगल या कभी साथ में नहीं आ सकते। अब ये चीज अपोजिट्स है तो कभी इस तरह थोड़ी आएगी साथ में। अपोजिट्स तो अपोजिट्स रहेंगे ना, विपरीत है तो विपरीत रहेंगे, कभी साथ में नहीं आएंगे। तो देखिए, A और C अपोजिट्स है तो साथ में नहीं आने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। B और D अपोजिट्स है लेकिन यहाँ साथ में आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद E और F ये अपोजिट्स है लेकिन साथ में आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। B, E और C, B, E और C ये तीनों अलग अलग रो में आ रहे हैं। B इसमें आ रहे हैं, E इसमें आ रहे हैं, C इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये पॉसिबल है और यही इसका उत्तर है, यह बन सकता है। जब इसको बंद करेंगे तो ये इसका, इस ओपन डाइस का ये क्लोज डाइस होगा। समझ आई बात? चलो इस पे एक प्रश्न और देख लेते हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा।
इसमें आपको एक ऑल्टरनेट तो दिया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई एक ऑल्टरनेट नहीं दिया हो। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए, अपने ओरिजिन तक जा नहीं सकते, 1 से कुछ नहीं है, 4 के इधर कुछ नहीं है, तो हम एक बार वर्टिकल आते हैं। वर्टिकल में कोई चांस है तो देख लेते हैं। अपोजिट से फाइंड करने हैं आपको। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ये तो बहुत ईजी है, आपने इसका अपोजिट ये फाइंड कर लिया। लेकिन 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या होगा? अब इसमें कैसे फाइंड करोगे आप? इसमें फाइंड करने का तरीका ये है कि ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 1 की कोई साइड और कोई बिंदु कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो, जैसे 1 और 3 और 4 तो छोड़ दो, 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, तो 1 के अपोजिट 5 होगा या 6 होगा। अब 2 आ गए तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, अब देखता है 2 के अपोजिट देखें। 2 के अपोजिट 1 तो नहीं होगा क्योंकि इसकी लाइन कॉमन है। 2 के अपोजिट 5 भी नहीं होगा क्योंकि ये बिंदु कॉमन है। 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये बिंदु क्या है, इसमें कॉमन है। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ? 6। जो बच गया वो दोनों आपस में अपोजिट है, तो 1 और 5 अपोजिट होंगे। समझ आई बात? अगर आपको ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? ऐसे नंबर देखोगे जिसमें कोई साइड और कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 6 में कोई भी लाइन कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए, अब 1 किसके अपोजिट होगा? 2 के। ये आप लोगों को पता है क्योंकि 1 के साइड में 2 क्या है? ना तो इसकी कोई साइड कॉमन है, ना इसका कोई पॉइंट कॉमन है। 1 किसके अपोजिट होगा? 2 के। तो अब बता रहे हैं इसमें से कौन सा पॉसिबल है। अब ये दोनों अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो ये एक साथ नहीं आ सकते। ये दोनों कॉमन एक साथ आ रहे हैं, नहीं आएंगे। ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा? अब कैसे पता लगेगा? इन दोनों में कैसे करें? तो एक बात याद रखना, मैंने पहले भी बताई थी कि जो दोनों अपोजिट नंबर हैं, जो दोनों अपोजिट नंबर हैं, वो ना तो एक साथ गायब होते हैं, ना ही एक साथ आ सकते हैं। ना तो एक साथ गायब हो सकते हैं, ना ही एक साथ आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ वो दोनों नंबर गायब हो गए हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते। इसका मतलब उत्तर क्या हुआ? ये हुआ। समझ आई बात? कि जो अपोजिट्स हैं वो अगल बगल तो आ नहीं सकते, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों में कौन सा आएगा? इसके लिए हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो अपोजिट्स है वो दोनों एक साथ ना तो आ सकते हैं, ना ही गायब हो सकते हैं। इसमें देखिए वो दोनों गायब हो गए, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 4 नंबर। इसी में एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे $, इसके बाद हैश, ये दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा पॉसिबल है। $, हैश, दूसरा है $, हैश, तीसरा है @ और चौथा है $। बताना है कौन सा पॉसिबल है। आंसर क्या होगा इसका? देखिए, $, किसके @ हो गए इस डैश के,
डॉलर किसके होगा, हैश की, और डैश इस डैश की। ये इसके होगा अपोजिट, ये इसके होगा और ये इसके होगा। अब देखिए डॉलर और हैश दोनों अपोजिट्स हैं तो अगल बगल नहीं आ सकते, ये दोनों अपोजिट्स हैं इसलिए अगल बगल नहीं आ सकते। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरा देखिए, इन दोनों में कोई एक हो सकता है, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। अब देखिए @ और हैश, सॉरी @ और ब्लैंक, ये दोनों भी साथ नहीं आ सकते। देखिए ये दोनों साथ आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हुआ, चौथा। कौन सा हुआ, चौथा हुआ। अब जैसे एक प्रश्न है 2 3 6 3 6 4, बताना है ये जो क्लोज डाइस है इसको जब ओपन करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा। टू 3 4 6 1 5, पहला ऑप्शन ये था। वन 2 3 5 4 6, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 4 3 6 1 2 5, 4 3 6 1 2 5, और एक ऑप्शन दिया हुआ आपको 3 6 1 4 5 और 2। बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए दो डाइस आपको दिए हुए हैं, दो डाइस में हम किए थे कि अगर एक नंबर कॉमन हो, दो नंबर कॉमन हो या कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें देखिए कोई नंबर इसमें 6 नहीं है, ये 5 है, ये 6 है, 3 कॉमन है तो 3 से चलेंगे 5, 5 से चलेंगे 2, यहाँ 3 से चलेंगे 6, 6 से चलेंगे 4 और ये हो गया 1। तो क्या हुआ, 3 के कॉमन 1, 5 के कॉमन 6, 2 के कॉमन 4, 3 के कॉमन 1, 5 के 6, 2 के 4। अब देखिए जो अपोजिट्स है वो अगल बगल नहीं आएंगे। जब इसको ओपन करोगे तो जो अपोजिट्स है वो अपोजिट्स रहने चाहिए, अगल बगल नहीं आ सकते। जैसे 3 और 1, ये 3 और 1 अगल बगल आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 5 और 6, इसमें ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट्स नहीं है, तो 5 6 अपोजिट है पर इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 5 3 5 ठीक है, 2 के 4, 2 का 4 ठीक है, 1 का 6, 1 का 3, 1 का 3 6 है, 5 का 6 ठीक है, तो ये हो सकता है। ये देखिए लाइन में आ रहे हैं 3 और 6 अपोजिट लाइन में है तो ये अपोजिट होने चाहिए, लेकिन ये साथ साथ आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। या इस तरह समझिए 6 और 1, ये देखिए दोनों अपोजिट आने चाहिए लेकिन 6 और 1 एक साथ आ रहे हैं तो ये अपोजिट नहीं हो सकते, इसका मतलब तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हुआ, 1 2 3 5 4 6। इसी भी हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जैसे प्रश्न दिया हुआ है C @
हैश, C@#, और एक आपको दिया हुआ है $1, ये आपको दिया हुआ है। ये आपकी क्लोज डाइस है। जब इसको ओपन करोगे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, जैसे दिया हुआ है @ अब देखिए कोई इसमें कॉमन नहीं है, कोई इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब अब उस तरीके से प्रश्न कर नहीं सकते। तो पहले विपरीत फाइंड करेंगे और विपरीत इसमें फाइंड नहीं हो सकती, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए @C और हैश, ये तीनों अगल बगल हैं, तो ये अपोजिट कभी नहीं आ सकते, तो ये अपोजिट कभी भी नहीं आएंगे। देखिए ये देखिए @ का अपोजिट हैश हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए @ का अपोजिट हैश हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें @ का अपोजिट हैश हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखिए @ और C अगल बगल है, तो अगल बगल हो सकता है। इसमें देखिए %, $, और 1, ये तीनों अगल बगल होने चाहिए। % और 1 अगल बगल है, और ये देखिए C और हैश, इसमें इसका पॉइंट कॉमन है, अगल बगल है ये भी, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। जो अगल बगल है वो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे देखिए A और C क्या है, अगल बगल है, सही है इसमें, और $, % और 1 भी क्या है, अगल बगल है, तो ये दोनों भी इसमें क्या है, ये भी अगल बगल है ना, अगल बगल है, इसका मतलब कंडीशन संतुष्ट कर रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। बहुत आसान है, इसको आप इजीली आराम से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और देखते हैं, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। केस फर्स्ट, इसमें दो तरह के केस कर रहा हूँ इसी प्रश्न में। केस फर्स्ट है, जैसे ऑप्शन अगर आपको ये दिया, अब देखिए ये दिया हुआ आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। केस फर्स्ट ये है, इसके बाद केस सेकंड भी बताऊंगा, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे केस सेकंड में। पहले अपने केस फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अपोजिट देखो, ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, डी का अपोजिट ई होगा, और जो बचा है बी वो किसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट। अब देखिए जो अपोजिट्स है वो अगल बगल नहीं आ सकते, बी और डी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी और ये अगल बगल नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं होगा। डी और ई अपोजिट्स हैं, अगल बगल नहीं आ सकते। ए और सी अपोजिट्स हैं, अगल बगल नहीं आ सकते। इसमें देखिए बी ये रहा, डी ये रहा, सी ये रहा, तीनों अलग अलग रो में है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ये है बी, डी और सी। अब मान ली मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, केस नया बनाता हूं, जैसे अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, प्रश्न यही है, ऑप्शन चेंज हुए हैं, तो देखिए ए डी, ए और डी, ए डी ये अपोजिट हो सकता है, डी सी और डी इसमें, सी इसमें, ये भी हो सकता है, ए सी, ए और सी ये नहीं होगा, ई और सी, ई सी और ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये तीनों ही हो सकते हैं। अब देखिए इसमें सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4, देखिए इसमें ये चार ही हो सकते हैं। पहले डी के क्लोज 4 है, डी के क्लोज 2, तो ये तो नहीं हो सकता। सी के क्लोज 3 है, डी के क्लोज 2 है, ये हो सकता है। इसमें देखिए ई के क्लोज 4 और ए के क्लोज 1, ये भी हो सकता है। इसमें देखिए ई के क्लोज 3, ये नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, ये देखिए 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और इधर देखिए 1 2 3 4 इस तरह से,
एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 किस डायरेक्शन में, 1 2 3 4 इस तरह से है। किसमें है? क्लॉकवाइज। अगर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात याद रखना, अगर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर ये होगा। समझ आई बात? इस पे हम एक प्रश्न और देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3 इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ये ऊपर कौन सी आकृति दी हुई है? ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। और पहले जब हम कर रहे थे उसमें क्या दिया होता है? एक ट्रायंगल दिया होता है। जब ट्रायंगल दिया होता है तब इस तरह से बनता है, तब इस तरह से बनता है। अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो इस तरह से बनेगा। स्क्वायर दिया तो इस तरह से बनेगा। तो पहले दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में देखते हैं। तो पहले अपोजिट फाइंड करें। 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, ए बी सी डी क्लॉकवाइज। अब देखिए 3 4 3 4 ये अपोजिट्स हैं। 1 4 1 4 ये अलग अलग रो में है तो दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा होगा? देखिए 3 के करीब क्या है? ए। 3 के करीब 3 के करीब क्या है? ए। लेकिन यहाँ 3 के करीब क्या है? बी। तो ये नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट डी और 4 के अपोजिट ए। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर। तो इस तरह से आप डाइस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके आए आप डाइस को कंप्लीट प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आज आपका डाइस कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है। साथ में अगर बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिससे जो भी मेरे द्वारा नया वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।